Hello students, today I will tell you what is IT and ITES industry, the first unit of your book. IT क्या चीज है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ITES इंडस्ट्री क्या है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। IT, information technology, you can say the study or use of electronic equipment, especially computers, for collecting, storing and sending out information. IT जो है वो स्टडी है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, especially computers that are used for collecting, storing and sending out information. You can say information technology related to all forms of technology. It is applied to processing, storing and transmitting information in electronic form. The physical equipment used for this purpose are computers, fax machine and network. Anything, you can say anything that is related to computing technology such as networking, you can say hardware, software, internet or the people that work this technology is called IT, information technology. Now I will tell you what are the ITES, information technology enabled services. Information technology enabled services, you can say that enables the business by improving the quality of service is information technology enabled services. इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो कि इनेबल करती है बिजनेस को बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. ITES is also called web enabled services or remote services that cover the entire operations which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो कि किसी भी बिजनेस को, बिजनेस की जो बिजनेस में जो भी वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको क्या करती है, इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूव करती हैं, उनको हम बोलते हैं IT इनेबल्ड सर्विसेज. इनको हम वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी बोलते हैं. वेब इनेबल्ड सर्विसेज जो कि कंप्यूटराइज्ड होती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उनको हम वेब इनेबल्ड सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज बोलते हैं. दैट कवर द एंटायर ऑपरेशन, जो कि पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उनको कवर करती है. किसके लिए क्यों कवर करती है? फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क करने की एक तरीके से वर्क है, उसमें जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शन है किसी भी बिजनेस में, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. ये इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इसमें कौन कौन सी कैसे दीज सर्विसेज प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शन दैट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटीज इन ऑफिसेज. कौन कौन सी ये जो है सर्विसेज आपको जो है बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती हैं. इससे रिलेटेड जो सर्विसेज है वो कौन कौन सी है?
Some of the top IT enabled services are electronic publishing है, electronic publishing, data centers, call centers, medical transcription, GIS, mapping, and portals. So first I will tell you what is इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग. इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग यानी ये जो आईटी इनेबल सर्विसेज है, आप इसमें भी अपना एक करियर ऑप्शंस है, इसमें बहुत सारे आपको मिले हुए हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग इंक्लूड्स द डिजिटल publication of e-books, digital magazines, and the development of digital libraries and catalog. Second one is data centers. Data centers क्या होते हैं? Data centers, you can say it is a centralized location that keeps the computing and network equipments required to collect, store, process and distribute large amount of data. Data centers हैं, वो क्या करते हैं, आप जो भी बिजनेस में जैसे मान लीजिए किस चीज की जरूरत होती है, डेटा की जरूरत है, और जैसे बैकअप जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जरूरत है, पावर सप्लाई की जरूरत है, और कनेक्शंस, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग, फायर सप्रेशन, अगर फायर जो है एकदम से हो जाती है, फायर सप्रेशन के इक्विपमेंट्स, ये जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज है, डिवाइसेस हैं, इनको जो है डेटा सेंटर जो है वो रखता है अपने पास में. तो ये डेटा सेंटर, यू कैन से इट इज ए सेंट्रलाइज्ड location that houses the computing and network equipments required to collect, store and distribute large amount of data. और इसमें आईटी की सर्विसेज में आता है जैसे जीआईएस. जीआईएस क्या है? जीआईएस एक सॉफ्टवेयर है, ज्योग्राफिक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर है that provides the means to collect and use geographic data to assist in the development of agriculture. एग्रीकल्चर के उसमें भी करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो है इसमें भी आप जो है वर्क किया जा सकता है. ये जो आईटी की इनेबल सर्विसेज मैं बता रही हूँ, इसमें क्या होता है कि जो ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में ये किसानों की जो है हेल्प करता है. तो जीआईएस ये एक सॉफ्टवेयर है, ये टेक्नोलॉजी है, इट इज ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा रिलेटेड टू पोजीशंस ऑन अर्थ सरफेस. नाउ पोर्टल्स हैं, पोर्टल्स जो है बनाए जाते हैं. वेब पोर्टल आप इसको बोल सकते हैं. वेब पोर्टल इज ए स्पेशली डिजाइन्ड वेबसाइट है that brings information from diverse sources like emails, online forums and search engines together in a uniform way. ये जो है वेब पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पोर्टल, एजुकेशनल पोर्टल्स, कल्चरल पोर्टल्स, ये जो है एक तरीके से एक वेबसाइट है जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. किसके लिए? गवर्नमेंट से रिलेटेड है. एजुकेशनल पोर्टल्स बने हुए होते हैं, कल्चरल पोर्टल्स. ये वेबसाइट है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स की. पोर्टल्स बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स को. Now I will tell you. तो हम ये कह सकते हैं कि आईटी जो है वो क्या है? स्टडी है किसकी? यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, स्पेशली कंप्यूटर्स, एंड आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या है? जो कि इंप्रूव करती है किसकी एफिशिएंसी को? बिजनेस की एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को. तो उसमें कई सारी सर्विसेज मैंने आपको बताई. जैसे आपका सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग आपको बताया. सेकंड वन इज जीआईएस और कंप्यूटर सिस्टम है ये, और
इसके बाद में मैंने आपको डेटा सेंटर्स में भी जॉब जो है वो हो सकते हैं, और पोर्टल्स और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, दीज आर दी मेन सर्विसेज ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। बीपीओ क्या है? बीपीओ सर्विसेज क्या है? ये भी, इनको भी हम IT, इनको भी सर्विसेज जो है इनको भी हम IT इनेबल सर्विसेज बोलते हैं। ये इनको हम कॉल सेंटर्स की सर्विसेज भी बोलते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर्स आप यू कैन से कॉल सेंटर्स क्या है, वो भी एक जो है बिजनेस का डिवीजन है, और ये जो है इंक्रीज करते हैं किसको? बिजनेस की एफिशिएंसी को। तो कॉल सेंटर बीपीओ सर्विसेज क्या है? ये कॉल सेंटर्स के लिए यूज की जाती हैं बीपीओ सर्विसेज, इनको हम कॉल सेंटर्स की सर्विसेज बोलते हैं। बीपीओ मींस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बीपीओ इज ए बिजनेस प्रैक्टिस। ये एक बिजनेस प्रैक्टिस है इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स अनदर कंपनी टू परफॉर्म ए टास्क। इसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायर करता है अनदर कंपनी को टू परफॉर्म ए टास्क, को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी में वर्क्स है उनको पूरा करने के लिए जो है हायर करता है, टास्क को हायर करता है अनदर कंपनी, दैट द हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स फॉर इट्स ओन बिजनेस टू सक्सेसफुली ऑपरेट। यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी जो है अपनी कुछ बिजनेस फंक्शंस और यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शेयर करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन इस काम को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो और केपेबल होते हैं। और ये वो काम होते हैं यू कैन से जिनकी कंपनी खुद जिनको की कंपनी खुद से नहीं कर सकते या उन्हें करना नहीं चाहते, दोनों ही बातें होती हैं। वो अपने ये चाहते हैं कि उनका जो वर्क है वो जो है उसके लिए दूसरी कंपनी को उसको हायर कर लेते हैं। बिजनेस प्रैक्टिस है इसमें जिसमें इन वन अनदर कंपनी को हायर करते हैं टू परफॉर्म ए टास्क। नाउ बीपीओ जो है, बीपीओ सर्विसेज कौन कौन सी हैं? जैसे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन है, लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग है, मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, software testing services, healthcare services, etc. BPM industry in India. Now, I will tell you what are the functions of BPO. BPO के क्या-क्या functions हैं? BPO के functions को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 बैक ऑफिस फंक्शंस एंड नंबर 2 फ्रंट ऑफिस फंक्शंस। बैक ऑफिस फंक्शंस जो है वो इंक्लूड करते हैं इंटरनल बिजनेस फंक्शंस को, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, IT सर्विस, ह्यूमन रिसोर्सेज, क्वालिटी एश्योरेंस एंड पेमेंट प्रोसेसिंग को। एंड फ्रंट ऑफिस फंक्शंस जो है वो इंक्लूड करते हैं कस्टमर रिलेशन सर्विसेज को, मार्केटिंग एंड सेल्स को। BPM, now what is BPM industry in India? BPM industry, BPM क्या चीज है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। यू कैन से इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन है जिसमें you can say in which people use methods. इसमें जो है इसमें मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मेथड्स को यूज करते हैं, डिस्कवर करते हैं, मॉडल यूज मेथड्स टू डिस्कवर, मॉडल, एनालाइज, मेजर, improve, optimize and automate
बिजनेस प्रोसेसेस को। इसमें जो है वो बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, इससे रिलेटेड जो लोग होते हैं मैनेजमेंट में, वो क्या करते हैं, अपने एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज्ड टू मैनेज ए कंपनी बिजनेस, बिजनेस के जो फंक्शंस होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको इम्प्रूव करते हैं जिससे कि बिजनेस जो है उसके फंक्शंस जो है अच्छी तरीके से मैनेज किए जा सकें। तो उसके लिए ये कोशिश करते हैं, ये तरह तरह के मेथड्स और डिस्कवर करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिलाइज मूव टुवर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए ये जो है कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, जिससे कि इनको इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सेस हो सके। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। The organization within the IT BPM industry are categorized along the following parameters: sector the organization is serving, जिनको serve कर रहा है, type as well as range of offering the organization provides, geographic spread of operations, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसी हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया। एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उनके हेडक्वार्टर्स तो बाहर हैं बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में जो है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट बोथ डोमेस्टिक एंड और ग्लोबल। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है ये इंडियन सर्विसेज, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया while having offices in many international locations पर होते हैं, ठीक है। दे आर, इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो ग्लोबल भी होते हैं और डोमेस्टिक भी होते हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स GIC organization cater to the needs of their parent company only and do not serve external clients, ये external clients को सर्व नहीं करते हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। नाउ you can say IT एप्लीकेशंस, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। IT को आप डेली इन होम कंप्यूटिंग में आप ईमेल करते हो, म्यूजिक है, अपने जितने भी गेम्स हैं, पजल्स हैं, ये जितने भी आप CD रोम, साउंड कार्ड, स्पीकर्स कैन प्ले ऑडियो CD, कंप्यूटर कैन बी यूज फ्रॉम होम टू स्टडी वाई, कंप्यूटर का आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो, है ना। IT in everyday life, in our daily life we use washing machines, microwave, oven and many other products using which have embedded software, है ना। We can store all the information about our important work, appointments, schedules and list of contacts in a computer. IT in library, library में भी आप जो है most of the libraries are computerized, computerized हैं आजकल जितनी भी libraries हैं। The impact of information technology is very huge for the library and information work. University libraries are using the information technology to increase the efficiency and effectiveness of their day-to-day library work and services. The documents which are needed for learning activities can be browsed online and there is no need to subscribe to the costly printed journals. The material which are downloaded can be stored on computers. और एजुकेशन में भी आप इसका यूज करते हो। एजुकेशन में आप किस तरीके से यूज करते हो, जैसे एजुकेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड द ट्रेडिशनल क्लासरूम because of the effective implementation of IT in teaching learning process. Learners are now no more restricted by time or distance.
as they can learn anytime, anywhere using audiovisual aids, internet, etc. They can now attend the lectures of eminent professors from any part of the world while sitting at their home only. और क्या क्या हो सकता है एजुकेशन में होता है एंटरटेनमेंट वी कैन प्ले computer based animated games, listen to music and movies on the computer. Musicians nowadays use computer software to compose music and are also used for making animated movies like Jurassic Park है, Krish etc. ये सब क्या है एंटरटेनमेंट भी आप इसके आईटी के थ्रू ही आपको मिलता है. Communication, the role of IT can be seen in communication also. With the help of internet, emails can be sent electronically to their destination within no time. Video conferencing allows to see the distant person while talking to him. Chatting can be used to exchange text messages in real time. बिजनेस में भी इसका जो है आईटी का इम्पैक्ट ऑफ आईटी कैन आल्सो बी सीन इन बिजनेस. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट has improved as with IT we can use various computer aided design CAD and CAM software to test the product. और क्या क्या हो सकता है एजुकेशन में क्लासरूम में आप यूज करते हो. एजुकेशन एनीवेयर कहीं से भी आपको मिल सकती है. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. आईटी इन एंटरटेनमेंट है. ठीक है. आईटी इन कम्युनिकेशन, आईटी इन बिजनेस में आप यूज करते हो है ना. बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द कस्टमर. A customer can access his account and use banking services electronically from her home without visiting the bank. ठीक है. Phone banking is another type of e-banking wherein user can access his account by dialing a number to its bank. और IT in science and technology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसका आईटी का यूज है. हेल्थ केयर, scientists and engineers use computers for performing complex scientific calculations. Computer aided design or computer aided manufacturing applications are used for drawing, designing and testing the designs. ठीक है. आईटी इन बैंकिंग, बैंक में आप यूज कर सकते हो. हेल्थ केयर the integration of information and communication technology into the field of health services has enhanced the quality of healthcare system. The two major benefits are reduction and medication and prescriptions error. Medical equipments like digital X-ray, CT scan, MR scanning machines, ultrasound machines, etc. have improved the quality of healthcare system. मार्केटिंग में आप इसका यूज कर सकते हो. मार्केटिंग में क्या यूज है? मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन एक्सेट्रा flooded with advertisement. Before placing the order, the customer can do a comparative analysis of the product from different companies and then get the best deal. IT in government and public services में e-government is the e-governance is the electronic relation between government and its citizen. E-Seva and online service made available to the citizens for their benefits. Through this, citizens can pay their telephone bills, electricity bills, water bills, house tax, ठीक है, income tax, etc. Apply for truth and death सर्टिफिकेट्स आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. ये देखिए कितने सारे इसमें मशीन्स के कौन कौन से कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन, एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन्स,
You have to learn the full form of all these machines. गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज में क्या है इसका रोल, ठीक है. सो ये आईटी के एप्लीकेशंस है दैट यू हैव टू लर्न. आई थिंक दिस इज एनफ अबाउट आईटी, आईटीईएस, बीपीएम, बीपीओ इंडस्ट्री. थैंक यू.